Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated to 12th class student और आज की पाठशाला में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि अगर आप किसी चीज का कंटिन्यूअस सतत प्रयास करते हैं तो आपका उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। इसलिए आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, अगर आज की पाठशाला की हम बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक क्या है, डेट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक, और ये 12th क्लास में पूछा जाने वाला इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है। ठीक, तो इसे हम समझेंगे। ठीक है, और इसे बहुत डीपली समझेंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे कोई भी चीज का अगर रेफरेंस पूछा जाता है तो हमें उसका क्या होता है, एप्लीकेशन, डिफिनेशन, ठीक है, और कहाँ कहाँ उसका सिग्निफिकेंस है। जिन 3 चरणों में चीजें पूरी होती हैं। तो डेट इज, अब ये किसके रेफरेंस में है हमें ये देखना है। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डेट इज द एचजीपी का प्रारूप सबसे पहले 1990s में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान प्रयत्न के रूप में हुआ था। तो जो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे एचजीपी भी बोलते हैं, इसका जो बेसिकली ये जहां से इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुआ था वो 1990s में हुआ था और एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रयत्न के रूप में या इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स के रूप में हुआ था। ठीक, जिसमें संपूर्ण मानव जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया। तो जीनोम क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। प्रोटियोम बोले तो कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन। तो जीनोम जो होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जिसमें संपूर्ण मानव जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया। हमारे अगर हम डीएनए की जीनोम की बात करें, जीन की बात करें, लगभग 45,000 से 60,000 बहुत सारी बेस पेयर हैं और इन बेस पेयर से के मिल करके कई सारे सीक्वेंसिंग से क्या होता है, हम बहुत सारी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और उसका डिटरमाइन करके क्या कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि हम इनके बेस पेयर को, नाइट्रोजनस बेस पेयर के सीक्वेंसिंग को, उसके जीनोम को क्या कर सके, सीक्वेंशियल अध्ययन कर सके। ठीक, ये परियोजना अप्रैल 2003 में पूर्ण हुई थी और ये बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट था एचजीपी, ये 2003 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जिसने एचजीपी में 1988 में भागीदारी प्रारंभ की थी तथा 1993 में नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। ठीक है, तो जब इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में और 2003 में ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक, जिसने क्या किया था 1998 में इस प्रोग्राम में क्या ली थी, एक अपनी पार्टिसिपेटिंग ली थी, सहभागिता की थी। उसे 1993 में नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या कर दी, स्थापना कर दी। क्या कर दी, स्थापना कर दी। जब इसकी स्थापना हुई तो देखिए आगे क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जिसने एचजीपी ह्यूमन जीनोम की चर्चा, प्रोजेक्ट की चर्चा 1984 में आरंभ कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब इनिशियल स्टार्ट हुआ तो उसे एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डाला गया और साथ ही साथ फिर क्या हुआ कि अमेरिका ने भी इसमें क्या की, चर्चा प्रारंभ की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये सारे देश आगे आए तो धीरे धीरे क्या करके अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन के अन्य विश्वविद्यालयों ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट में क्या लिया, भाग लिया। ठीक है, इंग्लैंड के वेलकम ट्रस्ट एंड सेगेट सेंटर, द वेलकम ट्रस्ट एंड द सेगेट सेंटर ने भी इस परियोजना में क्या लिया, भागिता लिया, पार्टिसिपेट किया। डीएनए की प्रसिद्ध डॉक्टर वॉटसन मानव जीनोम प्रोजेक्ट के एक मुख्य शिल्पी थे, यानी कि ये मेन
क्या थे, साइंटिस्ट थे। और ये डीएनए के बहुत ही, क्योंकि वॉटसन और क्रिक मॉडल जो डीएनए का हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो इन्हीं ने दिया था। और बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ द बी डीएनए, और वो बी डीएनए था। तो ये इसके क्या थे, मतलब मेन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तथा वे यूएस योजना के प्रथम निर्देशों में से थे। और क्या थे, ये जो यूएस की अमेरिका की जो ये परियोजना थी, इसमें क्या थे, निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे, डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। इस योजना को आधुनिक निदेशक डॉक्टर फ्रांसिस गाल्टन थे। और इस योजना के जो आधुनिक जो थे मतलब निर्देशक डॉक्टर फ्रांसिस गाल्टन। देखिए फ्रांसिस गाल्टन की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस गाल्टन मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। फ्रांसिस गाल्टन ने देखिए बहुत सारी, अगर हम बात करें तो जो हम लोग बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंटेशन, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हम बताएं फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। तो इतनी बात आप लोग याद रखना। आगे देखिए, एचजीपी के एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर क्रेग वेंटर भी हैं। और उन्होंने ये भी बताया जा रहा है कि एचजीपी के निर्देशक जो थे पहले वाटसन थे, फिर आधुनिक क्या हुए, फ्रांसिस गाल्टन कॉलिंस हुए, और उसके बाद एचजीपी के क्या हुए, डॉक्टर क्रेग वेंटर हुए। ठीक, उसके बाद देखिए जिसने निजी फंड वाली जैव तकनीकी कंपनी सामने की, और इसमें सबसे पहली जो कंपनी थी डेट इज द सेलेरा जीनोमिक्स। आगे देखिए, वेंटर ने एक नई विधि का प्रयोग करके मानव जीनोम प्रोजेक्ट या मानव जीनोम का क्रम क्या किया, जोड़ा। तो ये क्यों किया जा रहा है भाई, हमें इस जितनी हमारे जीनोम है, डीएनए है, उसके सीक्वेंस का पता चल सके, उसके रेगुलेशन का पता चले, उसके फिजियोलॉजी का पता चले, और हम इसमें नई नई रिसर्च कर सके, इसलिए एचजीपी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो एचजीपी में अनेक प्रश्नों का समावेश भी किया गया है, जिसमें अनेक अन्य जीवों के संपूर्ण जीनोम का, उसके क्रमों का, लक्षणों का जीव वैज्ञानिक अनुसंधानों में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों, अध्ययन किया जा रहा है। एक आदर्श जीव के जीन क्रम की पहचान करना, कार्य करना, मानव जीन की खोज कार्यों की इसमें क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक, ऐसे प्रयत्न एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि अधिकतर जीवों और में क्या होता है कि होमोलोगस जीन होते हैं। मतलब होमोलोगस मतलब होमो का मतलब समान, एक जैसे, तो होमोलोगस जीन होते हैं और एक समान कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे सी एलिगांस की बात करें तो सी एलिगांस के जीन या सिक्वेंशियल ऑफ जीन क्रम की अगर हम बात करें तो कार्य की पहचान की मुख्य भूमिका मानव में समझात, यानी कि सी एलिगांस और मानव में जो होमोलोगस क्रोमोसोम की संरचना है, सीक्वेंस है, समान होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, अन्य आदर्शों के लिए भी क्या होते हैं, यानी कि ये क्या है, एक आइडियल सीक्वेंस ऑफ जीन है। कौन, सी एलिगेंस एंड ह्यूमन। अमेरिका के राष्ट्रपति तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने सामूहिक रूप से, ठीक है, ब्लूप्रिंट निश्चित समय से 3 वर्ष 26 जून 2020 को क्या किया था, घोषित किया था। मतलब कि क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से संपूर्ण मानव जीनोम का मुख्य मसौदा यानी ब्लूप्रिंट, यानी कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो क्या है, सीक्वेंस है पूरा ह्यूमन के जीन के सीक्वेंस का पूरा सेट ऑफ डीएनए का जो ब्लूप्रिंट होता है, मतलब उसका जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, सीक्वेंस का, वो उन्होंने 26 जून 2000 को क्या किया था, घोषित किया था। ठीक, अब ये देखिए कुछ कैरेक्टर होते हैं, देखिए गोल क्या है इसके, तो गोल को देखने से अब इस गोल को, इसके क्या पर्पस है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब जब हमने ये समझ लिया कि एचजीपी होता क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, तो हम इसके गोल भी समझ लें। देखिए इसके गोल क्या है, पर्पस क्या है, मोटो क्या है, बात एक ही है। तो इसके पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, सबसे पहले जीन सीक्वेंस की पहचान करना, जीन सेट ऑफ डीएनए की पहचान करना, कौन से बेस पेयर कहाँ है और उनको मिलाने से क्या नए अनुसंधान हो सकते हैं, क्या ह्यूमन की जीन में अगर हम सीक्वेंस कर दे तो क्या डेवलपमेंट हो सकता है जीवों में। तो ये सब चीजों के लिए क्या किया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्थापना की गई थी, इसे स्थापित किया गया था। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है अगर हम देखें तो मानव डीएनए के सभी लगभग 30,000 से 35,000 जीन की पहचान करना। ठीक है, तो 30,000 से 35,000 जीन की हमें पहचान करनी है, उसके सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। मानव डीएनए का निर्माण करने वाले
30-10 खरब यानी कि 3 बिलियन रासायनिकी क्षारों या क्रम को ज्ञात करना। ठीक, यानी कि 3 बिलियन केमिकल एनपी यानी कि नाइट्रोजनस बेस के क्रम को क्या किया गया, मानव जीनोम ह्यूमन प्रोजेक्ट के द्वारा क्या किया गया, उसे रिसर्च किया गया, ज्ञात किया गया। आगे देखिए, इसमें सूचनाओं को डाटाबेस में संचित करना, मतलब डाटाबेस मतलब ब्लूप्रिंट के रूप में, मतलब एक सीक्वेंशियल फॉर्म में देना। ठीक, आगे देखिए, तीव्र अधिक प्रभावीशील तकनीकी यानी सीक्वेंशियल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो जीन्स होते हैं उनके पर्टिकुलर बेस पेयर होते हैं और उस बेस पेयर का भी अपना सीक्वेंस होता है, और जो ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस कई सारे और अलग अलग इंटरचेंज सीक्वेंस बना करके एक सीक्वेंशियल ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और वही क्या होता है, डाटा एनालिसिस ऑफ जीनोमिक होता है। ठीक है, और इसे सीक्वेंस टेक्नोलॉजी को विकसित करना। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा था। आगे देखिए, डाटा एनालिसिस के लिए आवश्यक उपकरण विकसित करना। जब कोई हम क्या कहते हैं, जब किसी चीज की हम परियोजना ला रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या है, एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, उसके डाटाबेस की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कहीं ना कहीं मशीनरी की भी यूज होगी और एनालिसिस की भी जरूरत होती। तो क्या होता है कि डाटा एनालिसिस के लिए आवश्यक इक्विपमेंट की भी हमें जरूरत पड़ेगी, ताकि हम ज्ञात कर सके कि वास्तव में कितने सीक्वेंस हैं और इसका कैसे कैसे क्या होता है, सेट ऑफ डीएनए पाया जा रहा है ह्यूमन में या सी एलिगांस में या अन्य ऑर्गेनिज्म में। ठीक, इस परियोजना से उठने वाली ठीक है एथिकल और लीगल और सोशल बहस इशू LIC का स्पष्टीकरण करना, और इस परियोजना के संबंध से उठने वाली जितनी भी लीगल एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटीज हैं, इशू हैं या एथिकल एक्टिविटीज हैं, और इन सब का स्पष्टीकरण करना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मोटो था। ठीक, तो आज की पाठशाला में इतना ही। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। और 5 नवंबर से ये सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, दोनों मीडियम के लिए। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे किसी भी टॉपिक पे आकर आपको वीडियो चाहिए या आपको मीडियम बिल्कुल प्योर इंग्लिश चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे ताकि लोग इससे जुड़ सके, अपनी अच्छी तैयारी कर सके। जी हाँ, अब बेटा बहुत अच्छी तैयारी होगी बायोलॉजी पाठशाला के साथ। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट टू वॉच दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।